Non-stop 100. डोनाल्ड ट्रंप के हाथों में अमेरिका की बागडोर। कैपिटल हिल में इलाकों की मौजूदगी में अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति पद की ली शपथ। शपथ ग्रहण के बाद अपने भाषण में ट्रंप ने दिया अमेरिका फर्स्ट का नारा। अमेरिका को फिर गौरवशाली बनाने की कही बात। Going to be only America first. America first. ट्रंप ने अपने भाषण में कहा, हम अमेरिका को फिर महान बनाएंगे। अमेरिकियों की आवाज हमेशा सुनी जाएगी। अमेरिका के नए राष्ट्रपति ने स्वदेशी का दिया नारा। लिंकन के लोकतंत्र के नारे को विकास से जोड़ा। अमेरिकी समय के मुताबिक दोपहर ठीक 12 बजे ट्रंप ने ली राष्ट्रपति पद की शपथ। ऐतिहासिक लिंकन बाइबल पर हाथ रखकर संभाली बागडोर। शपथ ग्रहण समारोह में दिग्गजों का तांता पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश जूनियर भी दर्शक दीर्घा में मौजूद। पत्नी मेलियाना ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस पहुंचा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का काफिला। स्वागत में सजा व्हाइट हाउस। परंपरा के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति ओबामा को हेलीकॉप्टर तक छोड़ने गए ट्रंप आंख से ओझल होने तक अपनी जगह पर खड़े रहे। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ वॉशिंगटन की सड़कों पर प्रदर्शन। प्रदर्शनकारियों ने लग्जरी लिमोजीन को किया आग के हवाले। फिलिस्तीन के बेथलेहम शहर में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से जेरूशलम ले जाने वाले बयान का विरोध। मैक्सिको में भी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर उतरे प्रदर्शनकारी। लंदन में भी अमेरिकी दूतावास के बाहर ट्रंप के खिलाफ प्रदर्शन। महिलाओं, मुस्लिमों और अप्रवासियों को लेकर दिए गए बयानों का विरोध। जर्मनी के बर्लिन में भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का विरोध। सड़कों पर उतरे सैकड़ों प्रदर्शनकारी। स्पेन के मैड्रिड शहर में भी ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। ट्रंप पर अमेरिका की गलत छवि पेश करने का लगाया आरोप। यूपी चुनाव से पहले संघ प्रवक्ता के बयान ने बढ़ाई बीजेपी की मुश्किल। मनमोहन वैद्य ने की आरक्षण खत्म करने की वकालत। जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में बोल रहे थे मनमोहन वैद्य। कहा, आरक्षण की जगह होना चाहिए समान शिक्षा और समान अवसर। सबको अवसर अधिक दिए जाए, शिक्षा अधिक दी जाए, इस प्रकार प्रयत्न करना चाहिए। इसके आगे आरक्षण देना थोड़ा अलगाववाद बढ़ाने वाली बात है, ऐसा लगता है। विवाद के बाद मनमोहन वैद्य की सफाई। कहा, तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया बयान। मनमोहन वैद्य के बयान को लेकर लालू ने बीजेपी पर साधा निशाना। ट्वीट किया, बिहार में रगड़ रगड़ के धोया, बाकी कसर यूपी में होगी पूरी। मनमोहन वैद्य का ही बयान नहीं है, सोची समझी आरएसएस का, नरेंद्र मोदी का, ये स्पोक्समैन आरएसएस का ये बोला है। फिर यूपी में सीट बंटवारे को लेकर अटका कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन। दोनों पार्टियों में लगातार जारी है माथापच्ची। अखिलेश यादव के संपर्क में है यूपी प्रभारी गुलाम नबी आजाद। समाजवादी पार्टी के लिस्ट को लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल। तो जब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ में आजाद साहब की जो हमारे जनरल सेक्रेटरी प्रभारी हैं उनकी बात ना हो जाए, इस बारे में हम लोग नहीं कहेंगे, हम इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी के किरण का दावा, सिर्फ 52 सीटों पर बनता है कांग्रेस का हक, लेकिन 89 सीटें देने को तैयार है अखिलेश। कुल मिला के 54 सीट कांग्रेस को मिलेगा। इससे ज्यादा 25-30 सीट हम लोग कांग्रेस को दे सकता है। मतलब 80-85 सीट आप ज्यादा से ज्यादा दे सकते हैं कांग्रेस टोटल। अखिलेश सरकार के बाहुबली मंत्री रघुराज प्रताप सिंह का हमला। कहा, आवश्यकता नहीं अनुकंपा है कांग्रेस से गठबंधन। बातचीत के बीच में समाजवादी पार्टी की लिस्ट से बिगड़ी बात। कांग्रेस की चाहत वाली सीटों पर भी अखिलेश ने उतारे उम्मीदवार।
समाजवादी पार्टी ने जारी की है 209 उम्मीदवारों की लिस्ट, 56 मुसलमानों को मिला टिकट। अखिलेश की लिस्ट से समाजवादी दंगल सुलझने के संकेत, शिवपाल को जसवंत नगर से मिला टिकट। बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस, आरक्षण समेत एसपी कांग्रेस गठबंधन पर साधेंगे निशाना। हाई प्रोफाइल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में शामिल होने के लिए आज देहरादून जाएंगे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर भी होंगे शामिल। बीजेपी नेताओं ने सोशल मीडिया पर वायरल किया पोस्टर में पीएम मोदी को भगवान राम और अखिलेश को रावण के तौर पर दिखाया। नशाबंदी के खिलाफ आज पूरे बिहार में बनेगी मानव श्रृंखला, नीतीश सरकार के हलफनामे के बाद हाईकोर्ट ने दी इजाजत। आज से 3 दिनों तक गोवा में प्रचार करेंगे केजरीवाल, होगी वोटिंग। घाटी में हिजबुल के 5 आतंकियों का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ अपलोड। वीडियो में बर्फ से घिरे जंगलों में हमले की तैयारी करते दिखे आतंकी। पंजाब के मोगा में बीजेपी अकाली की 13 और आम आदमी पार्टी की 1 गाड़ी जब्त, चुनाव अधिकारी से बिना मंजूरी के कर रहे थे प्रचार। पंजाब के संगरूर की दूरी सीट पर प्रचार के लिए पहुंचे भगवंत मान, आप उम्मीदवारों के समर्थन में की रैली, बादल परिवार पर साधा निशाना। एसपी कांग्रेस गठबंधन को लेकर बीजेपी नेता विनोद सोनकर ने अखिलेश पर साधा निशाना, कहा एसपी सुप्रीमो मुलायम सिंह का बेटा संस्कारी नहीं है। मणिपुर के रोजर मर्डर केस में सजा का ऐलान, प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता एन बीरेन के बेटे को 5 साल की सश्रम सजा के साथ 10 लाख का लगा जुर्माना। इटावा में शिवपाल समर्थक विधायक नूराज शाकी का टिकट काटे जाने से समर्थक नाराज, सड़क पर लगाया जाम, 2 लोग हिरासत में। यूपी पंजाब का विधानसभा चुनाव लड़ेगी आसाराम के बेटे नारायण साई की पार्टी, जमानत नहीं मिलने पर जेल से ही चुनाव लड़ेगा नारायण साई। यूपी के पीलीभीत में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची सांसद और केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, पार्टी उम्मीदवार के समर्थन में किया प्रचार। यूपी के गोंडा में बीजेपी के 3 दिवसीय कमल मेले की शुरुआत, मेले के जरिए वोटरों से जुड़ने की कवायद। राजस्थान के जैसलमेर में हिंदूवादी संगठनों ने सरकार के खिलाफ निकाली आक्रोश रैली, आरएसएस बजरंग दल के 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता हुए शामिल। राजस्थान के कोटा में जेडीबी कॉमर्स कॉलेज की छात्राओं के 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घूंसे। छात्र संघ सचिवालय को लेकर आपस में भिड़ी, एनएसयूआई एबीवीपी की छात्राएं, जबरन ताला तोड़ने की कोशिश। बिहार में वैशाली के बीएड कॉलेज में छात्राओं का हंगामा, महिला प्रिंसिपल के पति पर छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजने का आरोप। हरियाणा के जींद में लाखों के इनामी 3 कुख्यात बदमाश गिरफ्तार, 1 पिस्टल, 18 जिंदा कारतूस और छीनी हुई कार बरामद। हरियाणा के जींद में खुदकुशी करने वाले कन्फेड के कर्मचारी का तीसरे दिन भी नहीं हो सका अंतिम संस्कार, जबरदस्ती करने पर परिवार ने दी आत्मदाह की धमकी। दिल्ली में मयूर विहार में कैमरे में कैद हुई लूट की वारदात, बैंक आए युवक के बैग से पैसा निकालकर फरार हुई महिला चोर। यूपी के लखीमपुर खीरी में छेड़छाड़ का विरोध करने पर छात्रा पर मंचलों ने किया हमला, कुल्हाड़ी से वार कर किया घायल। राजस्थान के झुंझुनू में चलती बोलेरो में नाबालिग छात्रा के साथ दुष्कर्म, आरोपियों ने छात्रा का वीडियो भी बनाया। लुधियाना पुलिस ने सुलझाई 9 साल के मासूम दीपू की मर्डर मिस्ट्री, 16 साल के नाबालिग पड़ोसी को किया गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के रतलाम में लूट की साजिश रचते 6 बदमाश गिरफ्तार, 14 पिस्टल, रिवॉल्वर समेत 34 जिंदा कारतूस जब्त। पंजाब के लुधियाना में ऑल्टो कार से 14 किलो सोना जब्त, जांच में जुटा आयकर विभाग। देहरादून में आबकारी विभाग की बड़ी कार्रवाई, 25 लाख रुपए के अवैध 8000 लीटर शराब जब्त, 2 लोग गिरफ्तार।
यूपी के बलरामपुर में दिन दहाड़े धारदार हथियार से पुरोहित की हत्या, मामला दर्ज कर हत्यारों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के आजमगढ़ में 20 साल की युवती से ऑटो चालक ने साथियों के साथ मिलकर किया गैंगरेप। घटना के विरोध में महिला संगठनों ने किया प्रदर्शन। राजस्थान के जोधपुर में 3 किलो 700 ग्राम अफीम जब्त, 3 तस्कर गिरफ्तार। यूपी के मुरादाबाद में कार से 4,99,000 की रकम जब्त, हिरासत में 2 लोग। राजस्थान के सवाई माधोपुर में मामूली विवाद को लेकर 2 गुटों में हिंसक झड़प, करीब 6 लोग घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में 48 साल के शख्स की सिर पर वार कर हत्या, अवैध संबंधों के चलते हत्या का शक। मध्य प्रदेश के भिंड में नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर ने स्कूटी को मारी टक्कर, हादसे में 2 साल के बच्चे की मौत, कुछ साल लोगों ने की आगजनी। मध्य प्रदेश के धार में नए बन रहे मकान की दीवार गिरी, एक किशोरी की मौत, 2 घायल। महाराष्ट्र के अकोला में अर्बन कोऑपरेटिव मल्टी स्टेट बैंक में 76 करोड़ के घोटाले का खुलासा, 17 संचालकों समेत 19 लोगों के खिलाफ केस दर्ज करने के आदेश। गुजरात के बुल्ढाना में बदमाशों ने पत्रकारों की दुकान को किया आग के हवाले, 5 लाख का सामान जलकर खाक, पुरानी रंजिश में वारदात को दिया अंजाम। असम के कोकराझार में सुरक्षा बलों और पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में एनडीएफपी का उग्रवादी गिरफ्तार, पिस्टल और हैंड ग्रेनेड बरामद। 1500 रुपए की रिश्वत लेते कैमरे में कैद हुआ पटना ट्रैफिक पुलिस का सिपाही, वीडियो हुआ वायरल। यूपी के प्रतापगढ़ में पेशी पर आए कैदियों ने किया हंगामा, जेल के अंदर उत्पीड़न का लगाया आरोप। यूपी के चित्रकूट में एसपी नेता पर महिला ने लगाया शारीरिक शोषण का आरोप, मुंह खोलने पर जान से मारने की धमकी। यूपी के चंदौली में वाहन चेकिंग के दौरान 4 लाख रुपए जब्त, मसालों की डिलीवरी वैन से हुई बरामदगी। यूपी के हरदोई में तड़ी पार की सजा मिले 3 कुख्यात बदमाशों को पुलिस ने किया गिरफ्तार, घर पर आराम करते मिले अपराधी। यूपी के कुशीनगर में युवती के दिन दहाड़े गला रेत कर हत्या, गांव के ही दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप। राजस्थान के चूरू से नाबालिग को अगवा कर 2 आरोपियों ने दिल्ली लाकर किया गैंगरेप, पुलिस की गिरफ्त से दूर आरोपी। गुजरात के वलसाड में भीषण सड़क हादसा, टेम्पो कार के बीच टक्कर, 6 लोगों की मौत। मध्य प्रदेश के सागर में शराब पीते पुलिसकर्मी कैमरे में कैद, 3 को किया गया निलंबित। यूपी के मुगलसराय में शादी के दौरान डीजे पर डांस को लेकर 2 गुटों में झड़प, जमकर चले लात घुसे, आधा दर्जन गाड़ियों में तोड़फोड़। यूपी में बिजनौर के स्योहारा इलाके में तेंदुए के घुसने से दहशत, वन विभाग की टीम पकड़ने में जुटे। मुंबई के अंधेरी में साम्राज होटल में भीषण आग, 7 लोग झुलसे, 40 का रेस्क्यू, 11 फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने पाया काबू। हैदराबाद में टायर के गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू। मुंबई के चर्च गेट इलाके में एसएनडीटी यूनिवर्सिटी के छात्रों का प्रदर्शन, ड्रेस कोड लागू करने का विरोध। दिल्ली के नजफगढ़ में स्थानीय लोगों ने केजरीवाल सरकार के खिलाफ किया प्रदर्शन, डीटीसी के रिचाऊ डिपो को बंद कर क्लस्टर बसों को देने का किया विरोध। 26 जनवरी को देखते हुए अलर्ट पर दिल्ली पुलिस, सीलमपुर इलाके में लगाया आतंकियों के पोस्टर। दिल्ली के आनंद विहार बस अड्डे पर दिल्ली पुलिस ने किया मॉक ड्रिल, आतंकी हमले से निपटने से सीखे गुर। राजस्थान के जैसलमेर में रानीखेत एक्सप्रेस की 10 बोगियां पटरी से उतरी, कोई हताहत नहीं, ट्रेनों की आवाजाही बाधित। मध्य प्रदेश के रतलाम में आदिवासी छात्रावास के सैकड़ों छात्रों ने दिया धरना, लगातार एक सा खाना मिलने से थे नाराज। यूपी के गोंडा में भंडारे का खाना खाने से 2 दर्जन से ज्यादा लोग बीमार, उल्टी दस्त की शिकायत के बाद अस्पताल में कराया गया भर्ती। यूपी के गोंडा में दर्जन भर गांव के लोगों ने चुनाव बहिष्कार का लिया फैसला, टूटे पुल की मरम्मत
ना किए जाने से नाराज। हरियाणा के फतेहाबाद में अनोखे अंदाज में शादी, दुल्हन ने निभाई दूल्हे की सारी रस्में, बिना दहेज के पूरी हुई शादी। उत्तराखंड में बर्फबारी के बाद जारी है ठंड का कहर, पहाड़ों पर ट्रैफिक अस्त व्यस्त, जरूरी सामानों की किल्लत। उत्तराखंड के गंगोत्री में जम गई गंगा की सहायक नदियां, सैलानियों का जमावड़ा। दिल्ली में जारी है जाड़े का कोहरा, शीतलहर ने लोगों को कपकपाने पर किया मजबूर। पंजाब और हरियाणा में भी कड़ाके की ठंड और शीतलहर का कहर, घने कोहरे ने भी लोगों की बढ़ाई मुश्किल। राजस्थान में भी कड़ाके की ठंड, चूरू में 1.5 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान।